अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारा मुतालिबा हुकूमत बनाना नहीं, अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों और जुल्म पर दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। ऐसा शख्स मुसल्लत किया गया जिसे मुल्क का कुछ पता था, ना इकोनॉमी का ना इखलाकियात का। लोगों को जेलों में डालने की धमकियां देने वाला आज खुद किधर है। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुआ है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में सियासी रहनुमाओं पर हमलों की तारीख मौजूद है। इंतखाबी मुहिम में तवाना आवाजें दहशतगर्दी का शिकार हुई। सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। दहशतगर्दी खतरात के बावजूद इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। 15 और 16 दिसंबर को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर देंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सीट एडजस्टमेंट होगी मगर सियासी इत्तेहाद किसी से नहीं। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है, क्लीन स्वीप करेंगे। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, वोट इधर उधर से निकलेगा। कहा क्या बिलावल को नहीं मालूम पहले क्या होता रहा है। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। 8 फरवरी को मुल्क भर में शफाफ इलेक्शन होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में निगरान हुकूमत शामिल नहीं होगी। मुल्क बेहतर हालत में अगली हुकूमत के हवाले करेंगे। कहा बानी पीटीआई को जेल में ट्वीट करने की सहूलत मुयस्सर नहीं। यकीन नहीं कि कोई ट्वीट उन्होंने खुद या मौकलों ने की हो। ट्वीट से अफगानिस्तान और टीटीपी की हमदर्दियां लेने की कोशिश की गई। पीटीआई की एक और अहम विकेट गिर गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने राहें जुदा कर ली। सेनेट की नशिस्त से भी इस्तीफा दे दिया। शौकत तरीन का सियासत से भी किनारा कशी का ऐलान। कहा पीटीआई और सेनेट से इस्तीफा दे रहा हूं। मुआशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत से किनारा कशी इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून ने 3 कौमी और 6 सूबाई असेंबली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी से उम्मीदवारों को ग्रीन सिग्नल। कौमी असेंबली के उम्मीदवार दानियाल चौधरी, हनीफ अब्बासी और मलिक इब्रार होंगे। सूबाई असेंबली के लिए शेख अरसलान, जियाउल्लाह शाह, मलिक इफ्तिखार, सज्जाद खान, उसामा चौधरी और राजा हनीफ को चुन लिया गया। नवाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास में मुख्तलिफ डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यू। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन की मुलाकात। जराये का कहना है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। मुलाकात 45 मिनट जारी रही। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। अकबर एस बाबर की दोबारा इलेक्शन कराने की दरखास्त मुस्तरद। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अब दोबारा इंतखाबात को भूल जाएं। पहले इलेक्शंस कराने का मौका दिया था, अब नहीं कराए तो इसके असरात होंगे। इलेक्शन कमीशन में केस की मजीद समाअत 12 दिसंबर को होगी। अकबर एस बाबर ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। कहा पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम नेहाद थे। पीटीआई ने फ्रॉड इलेक्शन कराया। वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। कहा जो कहते थे मुखालिफिन को रुलाऊंगा, अल्लाह ने उनको रुला दिया। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो किसने लीक की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हसास इदारे को शनाख्त के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया। 10 रोज में रिपोर्ट तलब। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने ऑडियो लीक के ज़ेरे समाअत होने के दौरान एक और ऑडियो का लीक होना परेशान कुन करार दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो गई। पहली बार 66,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर। 100 इंडेक्स 1500 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 66,223 पर बंद। सरमायाकारों ने अरबों कमा लिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं स्टॉक मार्केट में तेजी मुस्बत इशारा है। चाहते हैं मुआशी बेहतरी के समरात से कौम मुस्तफीद हो।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में से $1.2 अरब पहले ही मिल चुके। मजीद $70 करोड़ मिलने से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंस्टा न्यूज।